हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इस तरह तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स एनालिसिस पहुंचते रहे। तो जनाब 3 से 4 टॉपिक लेके हाजिर हूँ। एक आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और साबिक कप्तान और लेजेंड इमरान खान ने आज जब एक इंटरव्यू दिया गैर मुल्की मीडिया को, उन्होंने क्रिकेट के हवाले से बात की और उसके साथ साथ भारत का भी जिक्र किया। दूसरी अपडेट जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से है, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी किया कि तमाम फ्रेंचाइजी से पीसीबी की पेशकश यानी जो 3 पेशकश थी उनका आगे मैं जिक्र करूंगा वो कबूल कर लिए हैं और अब मामला तकरीबन हल हो गया है। तीसरा ऑब्वियसली जो मेन टॉपिक है वो पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 स्क्वाड और उसके साथ साथ सिनेरियो बेस्ड मैचेस जिसका कल सिलसिला शुरू हो रहा है और आज टीम ने जो है फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वही बात की जो रमीज राजा साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी में की थी, जहाँ उन्होंने कहा था कि आईसीसी को जो 90% जो रेवेन्यूज़ हैं वो भारत से आते हैं और हम भारत के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट हैं और हमें ऑब्वियसली जो है वो अपने ज़राए भी ढूंढने हैं। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो उसको फंड मिलना बंद हो जाए। वज़ीर साहब से ही बात हुई इसी हवाले से जब मीडिया की, तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड है उनका दौरा जिस अंदाज से उन्होंने मनसूख किया वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। फिर उन्होंने कहा जी भारत के पास बहुत पैसा है और वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। देखिए मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा उनके पास जो है वो बड़ा मीडिया है, लेकिन याद रखिएगा कि जितनी अच्छी क्रिकेट भारत पिछले 10 साल से खेल रहा है उसकी वजह से ही भारत अब इस पोजीशन में है जहाँ ये लोग बात करते हैं नहीं भारत टेक ओवर कर रहा है, टेक ओवर कर चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, इस लिहाज से कि असर रसूख कह लीजिए या परफॉर्मेंस कह लीजिए। और प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल पे भाई जितने भी बात होती है बड़ी मेरिट पे होती है। अब ये ना हो कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो शुरू हो जाए या भारत के लोग अब हमें ये कहने शुरू हो जाए कि जी देखा हमारे पास तो बहुत पैसा है, या भारत पाकिस्तान से कहीं नहीं भारत गलत कर रहा है। रियलिस्टिक बातें करें जो पढ़े लिखे लोग अंदाज से, मैं तो ये कहूँगा। देखें भारत की क्या आबादी पहले 90s में ऐसी नहीं थी? क्या तब भी वो इतना बड़ा बोर्ड नहीं था? क्या तब भी स्टार या बाकी बड़े बड़े चैनल्स क्या ब्रॉडकास्टर नहीं थे? सब कुछ था। ये मानना पड़ेगा कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की वजह से जो भारत ने पैसा कमाया है, जो बिजनेस मॉडल उन्होंने जनरेट किया जिसको पूरी दुनिया ने फॉलो किया, उससे पहले तमाम दुनिया सो रही थी या आईसीसी को भी नहीं पता था कि वर्ल्ड T20 और दीगर मामला जो है वो आगे किस तरह चलाने हैं। भारत ने आईपीएल को एक अपने मुल्क के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ब्रांड बनाया, फिर जागा इंग्लैंड, फिर जागा ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान सुपर लीग तो 6 साल पहले आई। मानना पड़ेगा कि भारत अगर आईसीसी के हवाले से ब्रॉडकास्टिंग या रेवेन्यू जनरेट करता है तो हमें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेवेन्यू मॉडल उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट में लेकर आए। बल्कि सबसे पहले आपको याद होगा कि इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी आईसीएल। तो इंडियन क्रिकेट लीग में आपको याद है लाहौर बादशाह की टीम भी खेली थी उस जमाने में, पाकिस्तान की इंतमाम हक उसको लेके गए थे, मोइन खान, इमरान फरद, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। और वो जो बेसिकली इंडियन क्रिकेट लीग जो मुझे याद पड़ता है जी ने शायद कराई थी, उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग ही हो सकी। तो भारत में भी बेसिकली वो आइडिया किसी बिजनेसमैन ने जनरेट किया था। तो ये सारी बात बिजनेस की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखें सलमान सरवर बट का और इसी तरह नजम सेठी साहब की जब मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी ठीक निशानदेही की कि पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ जो है वो ब्रॉडकास्टिंग से या ग्राउंड की जो एक ऑब्वियसली गेट बनी होती है उससे ज़्यादा फैन की जो इन्वॉल्वमेंट है, पायरेसी के इश्यूज हैं यहाँ पर। अब देखें ना इंग्लिश प्रीमियर लीग वगैरह में बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं, वहाँ मर्चेंडाइज इतनी ज़्यादा और इतनी महंगी बिकती हैं और फैंस इतने लॉयल्स हैं कि क्लब जो है वो खुद भी बहुत अमीर हैं, उनके प्लेयर्स भी अमीर हैं और फिर ऑब्वियसली वो पूरा एक ब्रॉडकास्टिंग का सारा मामला बन जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार ये एक बात करने के बजाय कि रमीज राजा बात कर रहे हैं जी भारत जो है वो टेक ओवर करके बैठा हुआ है 90%। और देखिए भाव ये तो हकीकत है ना, इसी तरह तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी चीज़ फेस करनी पड़ी है। हम पता नहीं इन बातों में क्यों उलझ रहे हैं या हम ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें बस ठीक करना है अपने आप को। कंपैरिजन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे करना चाहिए। अगर किसी ने कोई चीज़ अर्न की है तो ठीक है, आपने भी पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी कराई है, दुनिया तारीफ करती है, तो इसी तरह आप जो ठीक है उसको मानिए। ठीक है मैं इस बात पे ज़रूर यहाँ आर्गूमेंट करूँगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर वर्ल्ड कप में हो सकता है तो बायलैटरल भी होनी चाहिए। फिर इंडिया को यहाँ मैच खेलते हैं, सीधी सी बात है। अगर आप किसी और अंदाज से सोचते हैं पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो फिर वर्ल्ड कप में भी नहीं होना चाहिए, मैं सीधी बात करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच अगर वर्ल्ड कप में हो सकता है, यहाँ पॉइंट्स बचाने हैं तो भाई फिर बायलैटरल भी खेलें। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, सियासत में ना लाएं। बट दूसरी जानिब भारत के ब्रॉडकास्टिंग या ऑब्वियसली मार्केटिंग या जो उनकी ब्रांड्स हैं या अब उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है या जो आईपीएल का स्ट्रक्चर है
उसको आपने अडॉप्ट करना है, उसका आपको मुकाबला सिर्फ बातों से नहीं करना, आपको अपनी पॉलिसी भी ठीक करनी है। तो मेरा तो ये ख्याल है इस सारे मामले पर, जो रणवीर राजा साहब ने बात की थी, इमरान खान साहब ने। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मामले की भी, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज आ गया कि फ्रेंचाइजीज ने तमाम पेशकश कबूल कर ली हैं, और अब डॉलर्स का रेट फिक्स करना हो, सेंटर पूल 7 to 20th PSL तक बढ़ाना हो, उसमें रेवेन्यू PSL का, या फिर ऑब्वियसली जो रिलीफ 5-6 को PSL का जो सीज़न हुआ था उसमें से जो फ्रेंचाइज को देना है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक फ्रेंचाइज ने एक हद तक तो पहले सोचा था कि वो इसको अपोज करेंगे, बट फिर हुआ ये कि जो इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की सूरत हाल बनी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड नहीं आए, जो इस खत्ते की सूरत हाल बनी, जो एक पावर गेम और वटेवर जो भी आप इसको समझ लीजिए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मामला भी तो देखें ना, उनके गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, ये वाटमोर को घर जाना पड़ा कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने सिक्योरिटी की वजह से नहीं, बल्कि ये कुछ और भी किस्म के इसमें कहना इम्बैलेंस भी है। इंग्लैंड का मामला तो कुछ सीधा सीधा जो दिखाई दिया जैसे उन्होंने पाकिस्तान को कुछ समझा ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी जानेब अगर हम देखें तो अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, वो तो बिल्कुल ही अजीब अंदाज से जो है वो एब्रप्टली टूर के छोड़ के चले गए, एक तरह से फेक चीज़ को उन्होंने सर पे चढ़ाकर और वो चलते बने। सो आपको, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग ने जैसे किया कि उन्होंने चीज़ को समझा और फिलहाल वो चीज़ पर राज़ी हो गए और वो अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहेंगे, और यही PSL की कामयाबी है कि पाकिस्तान फ्रेंचाइज और पाकिस्तान सुपर लीग एक पेज पर हो। बट आपको बार बार इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ बयान देने से, बार बार भारत के खिलाफ बयान देने से कुछ नहीं मिलना। आपको करना ये पड़ेगा कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपको रास्ता निकालना है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड कैसे पाकिस्तान आए, पाकिस्तान भारत क्रिकेट कैसे हो पाए, या अगर नहीं भी हो पाती तो आप दूसरे मुल्कों को बुलाने में कामयाब हैं। तो बार बार शिकवा, बार बार आर्गूमेंट, मुझे नहीं लगता ये अच्छा लगता है कि आप बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहें, बार बार एक ही चीज़ के पीछे रोना करते रहें। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए फॉर अदर ऑप्शन, और आप चीज़ों को हल करें। लेकिन ये और मैं और आप फैंस मीडिया ये बातें करते अच्छे लगते हैं कि जी भारत या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, स्पेशली इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत बुरा किया, ऐसे किया वैसे किया। तो क्रिकेट बोर्ड को ना इन चीज़ों का हल निकालना है, मेरी ज़ाती राय में। अब आपकी कामयाबी ये नहीं है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड चले गए तो आप उनके खिलाफ आर्टिकल भी शेयर करवा दें या ट्वीट कर दें, वटेवर जो मर्जी कर लें। बट आप क्रिकेट बोर्ड के ऐसे से ये काम करें कि वो यहाँ खेलने आए और आपकी क्रिकेट चलती रहे। वेस्ट इंडीज़ का दौरा आना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ऑस्ट्रेलिया को लाने की कोशिश करनी चाहिए, PSL 7 के अंदर बड़े बड़े स्टार लाएं। ये है जनाब इसका एक हल जो आप निकाल सकते हैं। और तीसरी बात जनाब, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड T20 का कैंप है उसके अंदर फिलेंडर मौजूद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, बैटिंग कोच नहीं है, बड़ी हैरानगी की बात है। और आपका सिनेरियो मैच भी जो है वो कल हो रहा है, पहले वो परसों होना था, रेस्ट था, लेकिन कल सिनेरियो मैच हो रहा है। मंगल को आराम है, बुध को फिर पाकिस्तान टीम एक और सिनेरियो मैच खेलेगी। तो इस तरह फिर जो है वो, बल्कि मंगल को मैच है, बुध को आराम है, जुमेरात को सिनेरियो मैच, और फिर 15 तारीख को टीम जाएगी। तो अच्छी बात है कि प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का बैटिंग कोच कोई मौजूद नहीं है, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन चलिए, प्रैक्टिस चल रही है, इस हवाले से कुछ अपडेट मैंने आपको दी हुई है, पिछली वीडियो में देखिएगा। दूसरा, आप सब प्लीज़ मुनीर साहब के साथ मैंने गुफ्तगू की है बड़ी दिलचस्प अंदाज से, जिसमें पाकिस्तान और वर्ल्ड T20 स्क्वाड, पाकिस्तान भारत मैच और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई। उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए, कमेंट कीजिए, मुनीर साहब की बातों को आप बड़ा एंजॉय करेंगे। उनके साथ बड़ी अच्छी मेरी एक फ्रेंडली किस्म की कुछ हमारे डिफरेंसेस भी हुए, लेकिन हम बड़े मज़ेदार तरीके से उसको बात की। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़।